दोस्तों, अगर आपका भी कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जो है राइट ऑफ या फिर एनपीए हो चुका है तो आप उसमें कोई भी पैसा मत भरो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कोई भी पैसा मत भरो। अगर आप पैसा भरते हो तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो, ऐसे ही फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनपीए जो है टेक्निकली बैंक कब मार्क कर सकता है कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन हो या फिर कोई अदर लोन हो। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, बैंक के पास राइट रहता है, अगर कोई भी लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लगातार 3 महीने तक नहीं आता तो 93 डेज के बाद वो लोन या फिर उस क्रेडिट कार्ड को बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, वो मार्क कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि एनपीए मार्क करने के बाद क्या वो पैसा बैंक अपने हाथ से छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं कि बैंक उसको भूल जाता है या फिर माफ कर देता है। अब सवाल ये आता है कि हम मतलब एज ए नॉर्मल बोरोवर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लोन जो है बैंक ने एनपीए मार्क कर दिया है? देखिए दोस्तों, बेसिकली दोस्तों इसको दो तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप जो भी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हो कोई भी क्रेडिट ब्यूरो से, वहां पे आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के जो स्टेटस है वहां पे आपको एक्टिव के बजाय आपको दिखाएगा कि राइट ऑफ। तो आप जान लीजिए कि आपका जो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड है वो एनपीए बैंक ने मार्क कर दिया है। दोस्तों, दूसरा उपाय ये है कि अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है जिसका ईएमआई आता है एक सर्टेन अमाउंट का, जैसे ही वो लोन आउटस्टैंडिंग से टोटल जो है एनपीए मार्क हो जाता है तो वहां पे जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग है वो एट ए टाइम आपको जो है आउटस्टैंडिंग दिखाता है। मतलब मान के चलिए, अगर आपका ईएमआई 5000 है और आपका टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब जो लोन देना है 1 लाख का है, लेकिन क्योंकि आपने 3 महीने आपने नहीं भरा था ईएमआई, तो आपको 3 इंटू 5 15,000 प्लस अदर चार्जेस मिला के 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा 16-17 हज़ार दिखाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो 16-17 हज़ार का जो आउटस्टैंडिंग है जैसे ही एनपीए मार्क हो जाएगा तो आपका जो पिछले का जो बाकी का जितना भी आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे मैं 1 लाख बता रहा हूँ, तो 1 लाख प्लस 17,000, तो 1,17,000 टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, ना कि सिर्फ 17,000। तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, आपका जो लोन है वो जो है एनपीए हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर एनपीए हो जाता है आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, वहां पे पैसा भरने में दिक्कत क्या है और अगर पैसा नहीं भरे तो फर्दर आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहूंगा, बैंक जितना भी लीगल प्रोसीड्योर होता है या फिर जो भी रिकवरी प्रोसेस होता है वो तो बैंक चलाता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको स्टॉप कर देता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब भी आपका लोन एनपीए हो जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाता है, वहां पे आपका जो टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है उसके साथ ऐड होता है बहुत सारा चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस होता है, पेनल्टी होता है, पिनल इंटरेस्ट हो जाता है। तो मैंने लास्ट वाला वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि जो चार्जिंग सिस्टम होता है वहां पे जब भी कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो सबसे फर्स्ट जो पेमेंट का एडजस्टमेंट होता है वो होता है लेट पेमेंट चार्जेस के साथ। सो जब भी आप पेमेंट करोगे, जैसे ही आपका लोन राइट अप होगा तो जितना भी आपका पेमेंट है वो प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट नहीं होगा। जो भी लेट पेमेंट चार्जेस या फिर जो इंटरेस्ट चार्जेस या फिर पिनल चार्जेस लगा है उसके साथ एडजस्ट होगा। मतलब घुमा फिरा के आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगले महीने आप सोचोगे चलो मैं अगले महीने फिर भरूंगा, अगले महीने फिर भरेंगे, तो अगले महीने का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका लेट पेमेंट चार्जेस प्लस इंटरेस्ट चार्जेस जो ऐड होगा उसके साथ आप जो पेमेंट करोगे वो पहले उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट होने के बाद कुछ बचता है तो जाके आपका प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट होगा। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भले ही पेमेंट करोगे लेकिन आपका टोटल जो है आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे आपका नॉर्मल वाला हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आपका नुकसान ही होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि हाँ, मुझे अगर पेमेंट करना ही नहीं है तो फर्दर मेरे पास रास्ता क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी आपका कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर एनपीए मार्क हो जाता है तो बेसिकली आपके पास 2 ही रास्ता बच जाता है। रास्ता नंबर 1, आप जाके बैंक से बात करो और बैंक से बोलो कि हाँ, मुझे ये पेमेंट करना है। अगर आपका जो है सिचुएशन अच्छा होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन, हाँ मुझे पे करना है इसको, प्लीज मेरा जो इस लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है
इसको आप जो है रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। मतलब अगर लोन है तो रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड है उसको भी रिस्ट्रक्चर करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने का सुविधा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बता देना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस है ये आरबीआई ने ऑप्शनल देके रखा है। बैंक और बैंक का जो इंटरनल पॉलिसी होता है उसके ऊपर छोड़ के रखा है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एकदम थंब रूल नहीं है कि बैंक को आपने बोला और बैंक आपको दे देगा। वो टोटल डिपेंड करेगा बैंक का जो इंटरनल पॉलिसी है उसके ऊपर। सो ये अगर बैंक को लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हो या फिर आप जो है फर्दर पे कर सकते हो, बैंक को अगर ये चीज लगता है तो बैंक आपको जो है वो रिस्ट्रक्चर करके दे देगा। सो वहां पे आपको जो है जो पुराना जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग था वो टोटल एक लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन में कन्वर्ट होने के बाद एक नया तरीके से ईएमआई बनेगा और एक नया तरीके से टेन्योर बनेगा। हाँ, वहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। उस सिनारियो में क्या होता है, जो प्रिंसिपल बनता है, नया जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बनता है, वहां पे कुछ आपका इंटरेस्ट चार्जेस ऐड होता है, प्लस आपको प्रीवियस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे जो लेट पेमेंट चार्जेस है उसके लिए आप नेगोशिएट कर सकते हो, तो वहां पे लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो माफ हो जाता है, जो कि आपको प्रिंसिपल के साथ नहीं जुड़ता है। तो ये आप कर सकते हो, नंबर 1 प्रोसेस। दूसरा दोस्तों ऑप्शन ये रहता है, अगर आपका अनसिक्योर लोन होता है तो बैंक चेक करता है कि हाँ आप जो है सिचुएशन में हो कि नहीं हो कि आप पूरा पेमेंट कर सकते हो। अगर बैंक को लगता है कि आपका जेन्युइन इशू है, आप ईएमआई में फर्दर जो है पे नहीं कर सकते हो, तो बैंक क्या करेगा, आपके साथ सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट करेगा। सो बैंक के साथ आप सेटलमेंट में नेगोशिएट कर सकते हो। बैंक को अगर लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हो तो बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देगा, जिस तरीके से आप जो है अपना लोन को सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, सेटलमेंट जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपका फिनेंशियल डेथ हो जाता है, फर्दर लोन मिलने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। तो मेरा कतई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप सेटलमेंट कर लो। हाँ, सेटलमेंट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जिस सिनारियों पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, आप पेमेंट कर पाओगे, फर्दर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा ये लास्ट ऑप्शन है, मेरे पास अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे मैं हर महीने पे कर सकूं, तो उस सिनारियो में ही आप सेटलमेंट का ऑप्शन ले सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेटलमेंट ऑप्शन मत लीजिए। अब सेटलमेंट में होता क्या है कि सेटलमेंट का जो अमाउंट होता है वो आपको नेगोशिएट खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे बता देना चाहूंगा, जो टोटल आउटस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर सेटलमेंट डिसाइड नहीं होता, टोटल जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर जो है डिसाइड होता है। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलता है ये डिपेंड करता है आपका बैंक या फिर आपका लोन कितना दिन से टेन्योर पड़ा है, कितना दिन से आपका पे नहीं हुआ है, या फिर आपका इंटरनल फाइनेंशियल सिचुएशन एज पर बैंक जो है वो क्या है, उसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। यहाँ पे आप खुद से बोलोगे कि मुझे इतना में करना है उतना में करना है, तो बैंक आपकी बात नहीं सुनेगा। बैंक को अगर लगता है कि हाँ आप जो है इतना नहीं पे कर सकते हो, तो बैंक आपको जो है रिवाइज करके ऑफर देगा। जो मेरे हिसाब से देखा जाता है, अगर 1-2 साल से अगर लोन आपका एनपीए हो चुका है, तो मेरे हिसाब से जो देखा जाता है 50 से 60% में हो जाता है मैक्सिमम सिनारियो में। कभी कभार जो है 30 से 20% में भी हो जाता है, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयर सिनारियो होता है। वो बहुत 3 साल 4 साल 5 साल से अगर लेट है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है और बैंक को लग रहा है कि हाँ इसका फिनेंशियल जो सिचुएशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस सिनारियो में बैंक जो है ये ऑफर दे सकता है, जहां पे 20 से 30% में भी जो है सेटलमेंट हो सकता है। और अगर आपको जानकारी लेना है कि सेटलमेंट में क्या क्या चीज चेक करना है, कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होता है, बाद में एनओसी मिलता है कि नहीं मिलता है, बाद में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कैलकुलेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने एक ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूं। इसका पूरा एक सीरीज है, और तो वो जो है सीरीज में यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ प्लेलिस्ट ऑप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खोलना होता है एक डीमैट अकाउंट। सो डीमैट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हो, अगर आप इंट्राडे या फिर एफएनओ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते। उसके लिए आप जो है एक अकाउंट खोल सकते हो कोटक नियो का, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो है डिलीवरी में शेयर खरीदना है, मतलब फ्यूचर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस कि हाँ मुझे रख देना है कि अभी खरीद के मैं छोड़ देता हूँ फ्यूचर के लिए, तो उस सिनारियो में आप जो है एंजल ब्रोकर का आप जो है अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता, एनुअल मेंटेनेंस फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगता, डिलीवरी चार्जेस जो है फ्री है। तो उसका लिंक भी जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है ओपन कर सकते हो। सो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।